दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व गुरु भारत चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बीदनू में शनिवार को अलग अलग गांव में साइकिल से फेरी लगाकर अवैध रूप से देसी शराब बेच रहे दो युवकों को पुलिस ने 30 क्वार्टर के साथ पकड़ा। पुलिस टीम ने रमजीपुरवा गांव के बाहर पान की गुमटी के पास एक युवक को दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से 15 क्वार्टर शराब के बरामद हुए। पूछताछ में उसने अपना नाम रमजीपुरवा निवासी चंदन बताया। वहीं मझावन गांव में बारातशाला के पास एक युवक शराब बेचते मिला। तलाशी में उसके पास से भी पुलिस ने 15 क्वार्टर बरामद किए। पूछताछ में उसने अपना नाम पिपरगवां निवासी ओमजी बताया। बीदनू थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। भाजपा नेता अमितेश शुक्ला को भौती स्थित रामलीला में बुधवार रात को बतौर विशिष्ट अतिथि बुलाया गया था। आरोप है कि देर वापस घर जाते समय उनको इलाके के रहने वाले 3 युवक और उनके साथियों ने घेर कर पिटाई कर दी और चेहरे पर रेलवे का बोल्ड मार दिया। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से बातचीत की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। युवाओं को हथियार डालने के लिए करें प्रेरित। शाह गृह मंत्री ने कहा कि मैं सभी आदिवासी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि अपने गांवों के युवाओं को हथियार डालने के लिए प्रेरित करें। उन्हें हिंसा छोड़नी चाहिए, मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए और बस्तर के विकास का हिस्सा बनना चाहिए। शाह ने चेतावनी दी कि अगर उग्रवादी बस्तर में शांति भंग करते हैं तो सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस सहित सुरक्षा बल उन्हें करारा जवाब देंगे। यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट को सिविल सेवा परीक्षा प्रक्रिया में बड़े बदलाव की जानकारी दी है। आयोग ने बताया है कि अब सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी परीक्षा के तुरंत बाद जारी की जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका भी दिया जाएगा। जडेजा हाल के वर्षों में भारत के लिए काफ़ी उपयोगी रहे हैं और उन्होंने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को मिली खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जडेजा का पत्ता कट गया है, जिससे उनके इस प्रारूप में भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। महिला का फंदे पर लटका मिला शव, घटना से 3 घंटे पहले मां से बताई थी आप बीती, पति समेत 4 पर रिपोर्ट। ससुरालीजन दहेज में 4 पहिया वाहन की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। पिता ने बेटी की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। विस्तार व्हाट्सएप चैनल फॉलो करें। थाना महोबकंट के सौरा गांव में मकान के अंदर एक महिला का शव साड़ी के फंदे से लटकता मिला। पीड़िता के पिता ने ससुरालियों पर दहेज के खातिर बेटी की गला दबाकर हत्या करने और शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। कस्बा कुलपहाड़ निवासी रामनरेश विश्वकर्मा ने पुलिस को बताया कि बेटी प्रियंका 22 की शादी 11 दिसंबर 2022 को सुनील विश्वकर्मा निवासी सौरा के साथ की थी। शादी के समय ससुरालियों की सभी मांग पूरी की, लेकिन शादी के बाद से ससुरालीजन दहेज में 4 पहिया वाहन के लिए प्रियंका को प्रताड़ित करने लगे। 4 दिन से लगातार उसके साथ मारपीट की जा रही थी। ये बात प्रियंका ने माता पिता को बताई। शनिवार की सुबह उसका शव कमरे में फंदे पर लटकता मिला। इसकी सूचना मायके पक्ष के लोगों को दी गई। भारतीय सेना अब पाकिस्तान सीमा के पास आबादी वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत सेना ने 6 AK-630 एयर डिफेंस गन प्रणाली खरीदने के लिए सरकारी कंपनी एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWA को टेंडर जारी किया है। AK-630 1 मिनट में 3000 गोलियां दागने और 4 किलोमीटर दूर तक सटीक वार करने में सक्षम है। भारतीय सेना की ओर से यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर से मिले अनुभव के बाद लिया गया है। 4 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में सीधे आम नागरिकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था। मिशन सुदर्शन चक्र को प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल 15 अगस्त लॉन्च किया था। इसके तहत 2035 तक एक मल्टी लेयर सुरक्षा कवच तैयार करने की योजना है। इसमें निगरानी तंत्र, साइबर सुरक्षा और वायु रक्षा प्रणाली को शामिल कर देश की अहम जगहों को दुश्मन के हमलों से बचाने की तैयारी है। सेना के मुताबिक एयर डिफेंस गन प्रणाली पाकिस्तान की सीमा से लगी घनी आबादी और धार्मिक स्थलों को सुरक्षा देगा। ये प्रणाली मिशन सुदर्शन चक्र की एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में एक मजबूत स्तंभ साबित होगा।